नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज हम बात करने वाले हैं पीओके को लेकर। इस पर विस्तार से चर्चा होगी और हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान का पीओके को लेकर के क्या रुख है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत कुमार झा जी, और इनसे हम जानेंगे से भारत का क्या पक्ष है, पाकिस्तान का क्या पक्ष है और पीओके के लोग क्या चाहते हैं इस पे। तो जी नमस्कार, अपने चैनल पर स्थान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमारा सवाल है दर्शकों के लिए कि जो एस जयशंकर जी ने यूएन में जो भाषण दिया, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसके बाद भारत का जवाब आया और उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि पीओके पे जो बात होगी वो पीओके खाली करने के लिए होगी। तो इस बयान के मायने क्या हैं और इंटरनेशनल लेवल पे क्या संदेश जाता है, या भारत पाकिस्तान के नागरिकों के पास क्या संदेश जाता है, इस पे आप थोड़ा अपना विचार रखें। अभी जो वर्तमान में भारत में जो सरकार है बीजेपी, 2014 में जब ये शासन में आई थी तो इनका जम्मू कश्मीर और पीओके 370 ये सब लेकर के काफ़ी खुला हुआ मत था। इनके मैनिफेस्टो में ही सबसे पहले यही था कि हमको पीओके को वापस लाना है, 370 हटाना है। तो एक काम तो इन्होंने कर दिया, 370 हट गया। अब जो कश्मीर को लेकर के वहाँ पर शांति बहाली करनी है और पीओके को भारत में मिलाना है तो वो भारत का हिस्सा है, अवैध रूप से पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ है, जबकि उसका वो नाम रखा गया है किसका, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा। ऐसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के लोग बोल जाता है। लेकिन भारत की एक नीति जो इतने समय से चली आ रही थी, थोड़ी सी सुस्त बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम उसको पीओके बोलते हैं और पूरी दुनिया उसे आज़ाद कश्मीर कहकर संबोधित करती है जी। लेकिन यह भारत की थोड़ी सी सुस्ती होने के वजह से यह पाकिस्तान का एक मनोबल बढ़ा हुआ कह लीजिए कि वह आज अपने देश को कम आंक करके किसी भी विश्व वैश्विक मंच पर जब भी वो जाता है कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो देता है, पाकिस्तान को कम तवज्जो देता है। तो जाहिर सी बात है अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, वहाँ की इकनॉमी हो गई, शासन व्यवस्था हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ देखने को मिल रही है कि वहाँ का सही ढंग से रख रखाव नहीं चल रहा है। उनका सारा ध्यान कश्मीर की तरफ रहता है। अभी भी जो यूएन में शहबाज शरीफ के द्वारा जो भाषण दिया गया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें कश्मीर की चर्चा ज़्यादा है, पाकिस्तान की चर्चा कम है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि यूएन के द्वारा उसमें पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का पीओके के लेकर के अलग बंटवारा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो बहुत पहले लंबे सालों से मामला वंचित है। वो हमेशा कहते हैं यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यूएन की शर्त को वो मानने से पाकिस्तान कभी भी सहमत नहीं हुआ है, जबकि वो शर्त है सीधी सीधी है कि वो क्या करेगा, उसमें पहले पाकिस्तान अपने आर्मी को पीओके से हटाएगा, उसके बाद भारत कम करेगी। हटाने की बात बिल्कुल नहीं है। वो करने को तैयार नहीं है, सीधे कहता है यूएन हस्तक्षेप करे। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और हाल के फिलहाल में जो भारत की जो साफ साफ रुख है कि वो जो पीओके होगी वो उसमें कोई तीसरा पार्टी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, वो जिस तरीके से सॉल्व हो, साम दाम दंड भेद जो भी यूज होगा, भारत की सरकार उस पर काम कर रही है और वो होके रहेगा। कुछ समय लग सकता है और उसी को बढ़ाते हुए आज तक आपने देखा होगा किसी भी वैश्विक मंच पर भारत की किसी बड़े नेता के द्वारा इतना खुल करके पाकिस्तान की सरकार को कड़ा जवाब नहीं दिया गया था। पीओके को लेकर के यह कभी कहा नहीं गया था कि पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना पड़ेगा। ये बात हो रही थी कि पीओके भारत का है, लेकिन खाली करने की बात वो भी विदेश मंत्री द्वारा यूएन में कहा जाना, इसके बहुत बड़े मायने हैं और ये बहुत ही एग्रेशन के साथ इसे कहा गया है। जी। तो एक और हमारा सवाल है कि पाकिस्तान में जो पीओके में है उसमें बार बार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह के जो स्वर उठ रहे हैं पिछले 3-4 साल में, ये बहुत अधिक हुआ है। तो इसके लेकर के क्या मत है कि क्या वहाँ के लोग क्या चाहते हैं या उन लोगों में क्या संदेश जा रहा है भारत को लेकर? देखिए, जब से जो स्थिति बनी हुई है, उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इधर जम्मू कश्मीर है, शुरू के दिनों से ही पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर जो शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है, उन लोगों को बहुत सारी बातें बताई गई जो भारत के निगेटिव तौर पर प्रदर्शित किया गया
कि भारत हमारे लिए बहुत बुरा है, उसके आधार पर वहाँ पर लोगों को संभाला गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पर पर्दा साफ होते गया है, वहाँ के लोगों को भी पता चला है कि यहाँ पर सरकार किसकी है, किसके वजह से हम लोग आज इस स्थिति में फेस कर रहे हैं। वहाँ पर महंगाई दर देख लिए, वहाँ पर जो काम करने का जो तौर तरीका है, जो लोकल जो आम तौर पर जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, वो जब कश्मीर के लोगों से जब तुलना की जाती है, वहाँ के लोग भी अब सोशल मीडिया के द्वारा इधर के लोगों को देख पाते हैं, इधर के लोग भी वहाँ के लोगों को देख पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तुलनात्मक तरीका जो आया है सोशल मीडिया के दौर में, वहाँ पर इसके वजह से उनको यह पता चला है कि नहीं, पाकिस्तान की सरकार हमें बरगलाने की ज़्यादा कोशिश करती है, हमारे रख रखाव में कम खर्चा करती है, वो विदेशों से फंडिंग लेती है आज़ाद कश्मीर के नाम पर, लेकिन वो पूरा खर्चा करती है सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी पर, जिसके वजह से हाल फिलहाल में वहाँ विद्रोह की जो बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिला है, वही सब कारण है। क्या हम लोग देखते हैं से पाकिस्तान वहाँ के संसाधनों का बहुत हद तक उपयोग करता है जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ के लोगों को संसाधन के नाम पे जो मुहैया कराया जाना चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती है। वहाँ के लड़कों को बरगला करके हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाने में, और वहाँ के इतनी खूबसूरत जो वैली है उसको आतंकवाद को पालने और पोसने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था, इसे बिजली वहाँ पर जो उत्पादन होती है उससे बिजली आती है पाकिस्तान में, और यह जब शुरुआत में जब उत्पादन किया गया था तो यह तय करके किया गया था कि यहाँ पर लोगों को बिजली की व्यवस्था दी जाएगी, सस्ते सुविधा में उपलब्ध कराई जाएगी या फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। वो पाकिस्तान सरकार ने कुछ आश्वासन दिया था, जबकि वहाँ से बिजली के पूरे पाकिस्तान को नहीं, पंजाब प्रांत को ज़्यादातर मिलता है, और वहाँ पर बिजली के दाम में अचानक से बढ़ोतरी कर दी गई थी, जबकि वहाँ पर जो आर्मी का जो भी सेटअप है, उनको जो बिजली मिलती है वो उसी संसाधन से मिलती है और उनके लिए कोई चार्ज नहीं मिलता, वो पाकिस्तान की सेना पे नहीं करती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से मौजूदा उसी की सरकार है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि उसको तो किसी चीज के पैसा देना नहीं है। वॉशिंग मशीन, हरा मटर और चने बेचने वाली सेना, हाँ, लड़ाई को छोड़ के हर चीज वो काम अपना करती है। काम करने वाली सेना किसी को पैसा पे करे, ये कहीं से संभव दिखता भी नहीं है। और यह सेना पैसा ना दे करके वहाँ के लोगों पर इसका बिजली व्यवस्था बढ़ा दिया गया, मतलब बिजली की बिल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई थी। यह एक मेन मुद्दा था अभी जो हाल फिलहाल वहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था उसको लेकर के। IMF से लोन लेने पे IMF का बहुत सारा मतलब टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें बिजली का रेट बढ़ाना और टैक्स बढ़ाना भी है। और बहुत सारे ऐसे एरिया भी है जहाँ पर वहाँ के जो POK में रह रहे हैं आम बंदे हैं, उनको भी वहाँ पर आने जाने की मनाही है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना की कब्जा है। और सेंसिटिव जोन बोल करके ना तो वहाँ बाहर के लोगों को आने दिया जाता है, और ना ही पाकिस्तान POK में रह रहे लोगों को भी वहाँ आसपास फटकने दिया जाता है। पाकिस्तानी उसे कहते तो आज़ाद कश्मीर है, लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन गुलामी में जकड़ा हुआ है जी। ये सभी को पता है। और जिस तरह से अत्याचार होते हैं वहाँ के लोगों पे, वहाँ के महिलाओं पे, और जिस तरह से अब लोग सामने खुल के आ रहे हैं, भारत को जो रुख रहा है, ये अभी तक बहुत ही तरह पॉजिटिव लग रहा है। भारत POK के लेकर के आगे बढ़ रही है। POK में बार बार जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं, ऐसे POK को पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया जाए। और अभी भारत के जो वर्तमान कश्मीर है जो हमारा, हम तो पूरे अखंड कश्मीर की बात करते हैं, हम पूरे अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग के पास जो कश्मीर है जहाँ पे भारतीय शासन व्यवस्था लागू है, वहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस चुनाव, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव है, यहाँ डेमोक्रेसी के पक्षधर है, उन सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, जैसे PDP हो, कांग्रेस हो, BJP हो या NC नेशनल हो, तो इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। और यहाँ पे बहुत ही शांति से और अच्छे खासे मतलब 60% पिछली बार जो चुनाव हुई थी उससे काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो डेमोक्रेसी लागू होने के लिए कोई भी सरकार की वहाँ पर सत्ता में आती है, जम्मू कश्मीर के रीजन के लिए अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर चुनाव हुई है। अभी तो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अभी रिजल्ट आएगा, जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर व्यवस्था करेगी। अब इसको देखते हुए
पीओके के लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं यह भाव जरूर मन में घर करेगी, क्योंकि हमारे पास जो सरकार है सीधी सीधी पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली सरकार है। कहने को हमारा अपना वजीर आजम है, लेकिन पूरा सत्ता जो हस्तांतरण होता है वो होता है पाकिस्तान की सरकार से, और जिसके वजह से वहाँ के लोगों का जो एक्चुअल मुद्दा होता है, उनकी जो अपनी समस्याएं होती है, वो किसी भी ऊपर के नेताओं तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि उनको वहाँ आम जनता से कोई मतलब था होता नहीं है। उनको सीधे सीधे वहाँ जगह पर कंट्रोल बनाए रखने से है, और भारत को निगेटिव माइंड वैश्विक छवि के तौर पर दर्शाने के लिए है, और इसके अलावा उनका वहाँ पर कोई काम नहीं है। और जो जाहिर सी बात है, वहाँ की जनता अब आने वाले जो विद्रोह होने वाले हैं वहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि विद्रोह एक बार थम गया तो वो जन निश्चित है, कुछ ना कुछ दिन बाद फिर से विद्रोह शुरू होगा, और उस विद्रोह में जरूर ये भारत के जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा होगी कि वहाँ पर जब निष्पक्ष चुनाव हो सकता है तो ये हमारा भी हक है कि पीओके के भी रीजन में वहाँ पर भी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बात आपने कहा है कि पीओके में जो शासन है कहने के लिए वहाँ के स्थानीय सरकार की है, लेकिन वह पूरा कंट्रोल वहाँ के सेंट्रल पाकिस्तान के सरकार से होती है। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, वहाँ पे सरकार है ही नहीं, सारा कंट्रोल जो है सेना द्वारा होता है और आईएसआई द्वारा होता है। तो अभी तक हम इतना ही इस पे चर्चा करेंगे, आगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।